हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसमें हम सभी लोग बेलन और शंकु पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे 2 नंबर के हों, चाहे 4 नंबर के हों और चाहे 6 नंबर के हों, सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे यदि हमारे YouTube चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आदर्श मिश्रा, मैं फिर से आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेज में स्वागत करता हूं। इसमें बेलन और शंकु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। हमने फार्मूले भी दोनों के लिख दिए हैं। ये राशि लिख दी गई है, जैसे वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो वो 2πRh होता है और शंकु का होता है πRL। और जहाँ L क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ऐसे जैसे छत पर सीढ़ी लगाई जाती, जीने लगाए जाते, वैसे तिरछी ऊंचाई हो गई। ये बराबर होता है √r² + h²। r और h क्रमशः त्रिज्या और ऊंचाई है। इनके आयतन होते हैं πr² बेलन का और शंकु का होता है 1/3 πr²। इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ देखेंगे तो इसका जो डायग्राम होता है बेलन का वो ऐसे बनता है। तो गोलीय सतह की हमने बात कर ली है, 2πRh होता है। बात की जाएगी तो इसमें ये वृत्ताकार सतह होती है, जैसे ये बेलन है, इसमें इधर भी वृत्ताकार सतह, इधर भी है, और ये वक्रीय है। तो वक्रीय का 2πRh होता है, इस वृत्ताकार सतह का πr² होता है, इसका भी πr² होता है, तो 2πr² ऐड कर दिया गया। ऐसे शंकु की बात की जाएगी तो शंकु का चित्र ऐसे बनता है, जैसे बर्थडे की कैप होती है वैसे। तो वक्रपृष्ठ तो पता है πRL होता है, लेकिन जो नीचे वाली वृत्ताकार सतह है इसका जो एरिया होता है, वृत्त का एरिया πr² होता है, ये ऐड कर देंगे। ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये जैसे बेलन है तो इस बेलन का आधार क्या है, ये वृत्ताकार भाग है। तो वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल दिया गया, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार भाग है। इसका आधार कैसा, वृत्ताकार, इसका आधार कैसा, वृत्ताकार। तो आधार देखेंगे कैसा, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी πr² है। कितना दिया गया है, 100 वर्ग सेमी। तो सेंटीमीटर का क्या कराएगा, वर्ग। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये हाइट कितनी दी गई है, 4.7। h बराबर 4.7। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हमको निकालना क्या है, इसका आयतन। आयतन मतलब ये कितनी जगह को घेरता है, जितना ये जगह घेरेगा वही इसका क्या कहलाता है, आयतन। तो इसका जो आयतन होता है v से लिखा जाता है, क्या होता है, πr²h। बेलन का जो आयतन होता है πr²h। πr² की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 100 है, गुणा h की वैल्यू देखो कितनी, 4.7 है। 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 47 का गुणा 10 से कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, 470। ठीक है। इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। इसमें 3 विमाएं होती है तो 3 घात हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो घातों को बताता है, 3 विमाएं होती है यानी घात 3 होती है। ठीक है ना, ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन है, इसका ये व्यास हुआ, त्रिज्या यानी r से लिखी जाती, कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। फिर आगे, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई वो कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ और आयतन। तो वक्रपृष्ठ को हमने बताया था c से लिखा जाता है, क्योंकि बेलन का है तो ये किसके बराबर होता है, 2πRh के बराबर होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू पढ़ा गया 22/7, r की वैल्यू कितनी आई है, 4 दी गई है, और h की वैल्यू 14। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, और इसका गुणा कराएंगे तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16।
अब 16 का गुणा किससे कराना है, 22 से कराना है ना, तो 16 दूना कितना हो जाता है, नीचे लिख कर 16 दूना होता है 32 के 2 हाथ आया 3, 16 दूना 32 और 3 जोड़ेंगे तो 32 में 3 जोड़ेंगे 35, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब क्या निकालना है इसमें, आयतन। आयतन को किससे लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। आगे आयतन लिख दो। क्या होता है, ए पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और क्या दिया गया एच, एच की वैल्यू है 14, तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 22 बचा है, गुणे में ये कितना आ गया 32। अब 22 दूना कितना होता है, 22 दूनी होता है 44, हाथ आया 4 और 22 3 66 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। इसके मात्रक में कितनी विमाएं होती है, आयतन में 3 विमाएं होती हैं तो 3 घात, क्षेत्रफल में 2 होती है, लंबाई चौड़ाई तो 2 घात, तो ये हो गया इसका आयतन। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वह एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेमी है, यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई व संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या होगा। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये यानी बेलनाकार लंबवृत्तीय एक दूसरे पर लंबवत, इसका व्यास दिया गया है, ये व्यास। ठीक है, जो व्यास है उसे किससे लिखा जाता है, डी से, डायमीटर से। कितना दिया गया है 10 सेमी है, यानी 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, यदि इसका आयतन, आयतन भी दिया गया है, आयतन को किससे लिखा जाता है, v से। कितना है 100 पाई है, और इसमें 3 विमाएं होती है तो सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है, यानी 2 त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। तो व्यास को d से लिखा जाता है और त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, r से, यानी व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यह त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे जब हम, तो ये व्यास कितना है 10 के बटे में कितना आ जाएगा 2। देखो r की वैल्यू निकालेंगे तो d के बटे में कितना आ जाएगा 2। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, या फिर कह दो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है ना, आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास कितना है 10, आधी मतलब 2 से भाग, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो लिखा हुआ है। आयतन कितना दिया गया है 100 पाई, रख देंगे, पाई की वैल्यू रखी रहने दो, आर की वैल्यू कितनी दी गई 5, और इसका क्या करना है स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, ऊंचाई, पहले ऊंचाई निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा, और गुणे में h बराबर में कितना है 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अतः जो लंबवृत्तीय बेलन है उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ। तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, देखो 2 पाई आर एच। अच्छा, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर है, आर यहाँ, आर यहाँ, आर कॉमन, यहाँ क्या बचा एच, और यहाँ 2 आर थे, एक आर चला गया, क्या बचा आर, यानी 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये हो ना। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो कितनी आई है 5 आई है, ब्रैकेट में h की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, 5 4 9,
ये 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 को 22 से गुणा कराएंगे तो फिर 220 हो जाएगा। और ये 5 4 9 के बटे में कितना आ गया 7। अब इसका गुणा कराएंगे तो 9 का गुणा 9 जीरेयम 0 और 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 एक हासिल आया 19। किससे भाग कराना 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 5, क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे, 7 8 56, कितना बचा 2, अब क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 दशमलव लगाएंगे 0, 7 8 56, 56 घटाएंगे तो फिर बचा कितना 4 दशमलव लगा 0, 7 5 35। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 282.85, क्योंकि वक्रपृष्ठ में 2 ही विमाएं क्षेत्रफल होता है, 2 ही विमा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान था। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से लिखा जाता है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 यानी नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा 0, अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का आधा, हो गया ना। चलिए अब ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमें तिर्यक ऊंचाई, वक्रपृष्ठ, आयतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसमें ले लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। कौन सी ऊंचाई निकालते हैं, तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जानते ही हैं आप सभी लोग, ये शंकु है, ये है इसका आधार, और यहां से इस पर लंब डालेंगे तो ये h है, ये r है, ये तिर्यक ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, स्क्वायर हटाएंगे रूल लग गया, l से लिखा जाता है। सॉल्व करेंगे तो ये कितने के r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। r का स्क्वायर, r कितना दिया गया 7/2 का स्क्वायर प्लस h कितना दिया गया 12 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 7 7 49, 2 दूनी 4 और यहां पर कितना आया 12 बरहियम 144। ठीक है, कुल मिलाकर के इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद इसमें 12 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, टोटल ये जो है कितना आ जाएगा, ये टोटल आएगा 156.25। कितना आएगा 156.25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 156.25 और ये होता है 12.5 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हमें तिरछी ऊंचाई पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका, देखो पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट किया जाए, लिख दिया जाए 22/7। आर की वैल्यू आसान बनाने के लिए हमने 3.5 को 7 का आधा लिख दिया 7/2। एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू अभी निकाली गई 12.5, 2 एकन 2, 11 दूना 22, 7 एकन 7, 7 एकन 7। अब 11 से इसे गुणा कराएंगे, 11 25 55, 11 दूना 22 और 5 27, हाथ आया 2, 11 एकन 11 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। एक संख्या आगे दशमलव था, दशमलव लिख देंगे। तो ये इसका आ गया वक्रपृष्ठ, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा क्या है आयतन, और आयतन निकालने के लिए सभी लोग सूत्र जानते ही हैं, कितना होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो v बराबर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर करेंगे तो r कितनी बार है 7/2 है, स्क्वायर लगा यानी कितनी बार गुणा होगा 2 बार, और इनटू में h की वैल्यू कितनी दी गई 12 दी। तो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल,
एक सात से एक सात कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आयतन। तो ये थे हमारे 4 नंबर और 2 नंबर और 1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में, एक लास्ट वीडियो हम जब बनाएंगे उसमें आएंगे। चलिए एक हम देख ही लेते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो हुआ नहीं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कम से कम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो, क्योंकि हर एक सीरीज में बुक में अलग अलग ईयर्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो एक तंबू है, यहाँ पर बना रहे, यहीं बना रहे। एक तंबू है, किस आकार का है? बेलन के आकार का है। ऐसे बेलन ऐसे ही तो होता है। ठीक है, बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपण का मतलब होता है जुड़ना है, यानी इसके ऊपर एक क्या अध्यारोपित है? शंकु। शंकु सबको पता ही है कैसे रहता, ऐसे। तो ये ऐसे है, ठीक है ना। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, जो बेलनाकार भाग है ये वाला इतना, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है 2.1 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है ना। और ऊंचाई दी गई है और व्यास क्या है क्रमशः? ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर व 4 मीटर है। यानी व्यास कितने मीटर है इसका? 4 मीटर। तो 4 मीटर इसका व्यास है, तो ऊपर वाले का भी व्यास होगा। अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 ही तो होगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी ये कितने मीटर है? 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक कपड़ा है, उसका एरिया निकालना है। उस कपड़े को हमको बनाना कैसे है कि 2.1 मीटर जो है उसे बेलनाकार बनाना, शेष उसका जो ऊपर वाला भाग है वो किस आकार का है? शंकु आकार। यानी इसमें 2 आकृतियां हैं, एक शंकु हुई और दूसरी क्या हुई? बेलन हुई। और इसमें कितना कपड़ा लगेगा? कपड़ा उतना ही लगेगा जितना इसका एरिया है। जैसे इस कैप को देखो, इसके ऊपर बंद करना है, इसके ऊपर बंद करने के लिए इसका कितना एरिया होना चाहिए? जितना ये लगा हुआ है, यानी इतना ही भाग तो ये लगा हुआ है, अंदर वाला तो छोटा है। ये इतना भाग इसका क्या है? वक्र ही तो है। तो ये वक्र निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आगे कह रहा है 7 ही रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर कह रहा है, यानी स्क्वायर आती है बीमा किसमें? क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ में। अगर मीटर क्यूब कहता तो आयतन निकालते, क्योंकि मीटर स्क्वायर कह रहा तो ऐसे। यानी जब भी कोई कपड़ा कितना लगेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? कैसा है तुम्हारा तंबू? यहां पर लगा रहे, तंबू का जो वक्र पृष्ठ है वो किसके वक्र पृष्ठ के बराबर है? ये तंबू पूरा बना है, ये किसके वक्र पृष्ठ के बराबर? पहला तो एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ, एक तो बेलन है, और जो दूसरा पार्ट है इसका क्या है? शंकु है। तो इसमें 2 आकृतियां हैं, एक बेलन और दूसरा शंकु। इसका जो भी वक्र पृष्ठ होगा वही तंबू का होगा, क्योंकि तंबू तो बना ही है इन दोनों से, तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वही तंबू का होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा कितना कैनवास लगेगा? तो जितना इसका वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2πr/h। दोनों की त्रिज्या सेम है, इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, तो दोनों की त्रिज्या सेम है, तो त्रिज्या दोनों की बराबर ले रहे हैं। इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लिया, इसकी ऊंचाई दी ही नहीं गई, केवल तिर्यक ऊंचाई दी गई और उसी का काम ही होता है।
तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है और जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, पाई आर एल इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन आया पाई इंटू आर, तो पाई आर का मान आया, यहाँ क्या बचा 2h बचा और प्लस में यहाँ क्या बचा l बचा। अब यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और त्रिज्या कितनी दी गई है 2 दी गई है, साथ ही साथ 2 गुणा h कितना दिया गया 2.1 दिया गया, रख देंगे, प्लस में कितना दिया गया l कितनी दी गई, देखो l दी गई तिरछी ऊंचाई 2.8। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों का जो भी वक्रपृष्ठ होगा, इसका इस आकृति का जो भी वक्रपृष्ठ होगा उतना ही तंबू का वक्रपृष्ठ होगा उतना ही क्या लगाया जाएगा, इसमें कैनवास लगाया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना 22 दूनी 44 हो जाएगा और बटे में कितना आ गया 7, अंदर सॉल्व करेंगे तो 21 दूना कितना होता है 42, एक संख्या आगे दशमलव, इसमें ऐड क्या करना 28 ऐड करना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के 0 हाथ आया 1, 2 और 4 6 एक हासिल आया गया 7, एक संख्या आगे दशमलव, गुणे में कितना 44 बटे में कितना 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आया कितना 44 वर्ग सेमी, क्योंकि सभी वैल्यू किस में दी गई थी मीटर में दी गई थी, देखो सभी वैल्यू मीटर में, तो ये भी किस में आएगा मीटर में। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ करा, ₹500 प्रति वर्ग मीटर जो लागत है, तो 1 वर्ग मीटर प्रति मतलब 1, यानी हर 1 वर्ग मीटर का जो मूल्य है कैनवास में जो कपड़ा लगा हुआ है ना, उसका रुपए कितने रुपए का बन रहा है वो 500 रुपए का, यानी प्रत्येक वर्ग मीटर का मूल्य कितना दिया गया, प्रत्येक मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना 500 रुपए, तो ऐसे 2 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा 2 गुणे 500 आएगा ना, आएगा 1000, ऐसे 3 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा 3 गुणे 500, ऐसे 4 का कितना आएगा 4 गुणे 500, हमको कितने मीटर स्क्वायर की जरूरत है 44, तो 1 का 500, 2 का 2 गुणे 500, 3 का 3 गुणे 500, ऐसे 10 का 10 गुणे 500 और 20 का 20 गुणे 500, और तब 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 गुणे 500 रुपए, आगे लिख दो, गुणा कराएंगे तो 2 जीरो थे, 2 जीरो बढ़ा दो, 5 चौक 20 के 0 हाथ आया 2, 5 चौक 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22,000 रुपए लगेंगे पूरे कैनवास को बनाने में। कैनवास में जो लगा है कपड़ा उसका जो दाम आएगा वो 22,000 रुपए आएगा। तो ये थे बेलन और शंकु पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।